इफ्तार स्पेशल पकौड़ास आज बनेंगे जो कि बहुत ही आसान और बड़े ही मज़ेदार। इसके लिए आपको चाहिए 4 हरी मिर्चें सबसे पहले हरी मिर्चें, जो फेवरेट है वही पहले आएगा ना। अच्छा जी, खैर उसके बाद 4 दरमियाने प्याज जो कि आपने प्याज आलू जो कि लंबे लंबे काट लिए आपने। एक बड़ा प्याज जो कि आप देख रहे हैं मैंने कैसे काटा हुआ स्लाइसेस में। आय हाय हाय, यही राज है पकौड़ों का। अब इसमें जाएगा 3 टीस्पून नमक और साथ ही इसमें जाएगी लाल मिर्चें जाएंगी, ठीक है। और 3 टीस्पून ही मैंने लाल मिर्चें ली हैं, वरना आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और अब इसके बाद आप इसमें डालेंगे मज़ेदार से मसाले, और उससे पहले आप लाइक करेंगे मेरी वीडियो, सब्सक्राइब भी करेंगे जिन्होंने नहीं किया हुआ। गुड। चलो जी, अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, सूखा धनिया और अजवाइन हाथों पे मसल मसल के, ताकि इनका जो ब्यूटीफुल एरोमा है ना वो रिलीज़ हो जाए। हाय हाय हाय, सूखा धनिया रगड़ रगड़ के। और अगर आप इसको कुट के पीस के डालना चाहते हैं तो बिल्कुल डाल सकते हैं, ठीक है। और अब इसमें जाएगी अजवाइन, और इसके बाद होगा मैजिक जो कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ। चलो भाई, डाल भी दो अजवाइन। किधर चली गई? ये गई अजवाइन। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसमें डालना है 5 टेबलस्पून बेसन, ठीक है। और बेसन डालने के बाद हमने इसको करना है मिक्स करेंगे ठीक है। और बर्तन तो डाढ़ा ही छोटा था तो हमने बड़े बर्तन में डाल दिया। और अब इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, और सिर्फ हमने बेसन को इतना का गीला करना है कि वो ना बस सब्जियों के साथ चिपक जाए। वो जो पतली पेस्ट बनती है ना वो नहीं बनेगी, ठीक है। ना ही पेस्ट बनानी है हमने। और क्योंकि हमने हिसाब किताब का बेसन डाला है, क्योंकि हमारे ये वक्री स्टाइल के पकोड़े बन रहे हैं, तो इसलिए आपने सिर्फ इतना पानी डालना है कि जो बेसन है ना वो स्टिकी हो जाए थोड़ा सा, और दैट्स इट। इसलिए आपने पानी हथौला रख के डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है, कोई 2-3 टेबलस्पून पानी डलेगा। और बस ये देखिए स्टिकी हो गया है मेरा ख्याल है। मैंने हाथ से मिक्स किया, आप चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं बड़े शौक के साथ। अब आपने तेल को चढ़ा देना है चूल्हे पे, और आपने उसको मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए प्री हीट होने देना है। और उसके बाद आपने मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये देखिए पकोड़े डालने के बाद ना ये साइडों पे बबल्स आनी चाहिए। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि टेम्परेचर जो ऑयल का ना ठीक है। अगर बबल्स नहीं आ रही हैं, कम आ रही हैं, तो उसका मतलब है घी थोड़ा ठंडा है। तो थोड़ी सी आंच बढ़ाइएगा, थोड़ी सी आंच, ठीक है। क्योंकि इसमें हमने आलू डाले हुए ना, उनका गलना बड़ा ज़रूरी है, तो इसलिए मीडियम लो फ्लेम ही रखेंगे हम। जब एक साइड से कलर आ जाए तो साइड चेंज कर दें। आय हाय 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 हाय, तो क्या ही ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म के पकोड़े रेडी हो गए हैं आपकी इफ्तारी के लिए, जिसको आप चटनी के साथ मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। जल्दी से लाइक करेंगे आप मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। इसके अलावा मैं अपने चैनल पे अपना पेट कम करना जो है उसका प्रोसेस शेयर कर रही हूँ, ठीक है। किया नहीं अभी, कम कर रही हूँ इंशाल्लाह, और आपको साथ साथ में अपडेट करती हूँ पैसे कैसे बचाएं, हा, ठीक है। इससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें मैंने की हुई हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर उनको भी चेक कर सकते हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इफ्तारी में पकोड़े बनाते हैं और रोज़ खाते हैं। कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।